कई ध्यान प्रथाओं में बौद्ध श्वास ध्यान शामिल होता है, जिसमें ध्यानी की श्वास शामिल होती है। इस विधि में व्यक्ति को केवल अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। इसे चौड़ाई नहीं बदलनी चाहिए, न तो सांस लेने के बारे में सोचना चाहिए और न ही इसे करने के गलत और सही तरीके के बारे में चिंता करनी चाहिए। व्यक्ति को बस सांस लेने के तरीके का पालन करना चाहिए और उसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जब कोई अपनी चौड़ाई पर ध्यान देता है तो सांस लेने के बारे में बहुत सोचता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह नहीं सोचना है, मैं सांस ले रहा हूँ। व्यक्ति को अपने बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। इस प्रकार जब कोई सांस लेने के बारे में बहुत अधिक सोचने लगता है तो वह अपने बारे में सोचता है, जो ध्यान करने का सही तरीका नहीं है। उद्देश्य सिर्फ विस्तार के बारे में जागरूक होना है, न कि स्वयं के विचारों पर ध्यान केंद्रित करना। बुद्ध की तरह ध्यान करने के लिए सही ध्यान बौद्ध धर्म अभ्यास का पालन करना चाहिए। सांसों को गिनने के लिए एक और लोकप्रिय बौद्ध ध्यान। कभी कभी ध्यानी 10 सांस तक गिनते हैं और बिना किसी व्याकुलता के फिर से शुरू करते हैं। ध्यान का यह अभ्यास सांस लेने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। जब भी साधक को किसी प्रकार की व्याकुलता दिखाई देती है तो वे तुरंत फिर से गिनती की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। एक अन्य प्रकार के ध्यान अभ्यास में बौद्ध जप ध्यान, फोकस ध्यान। इस तरह के ध्यान में कोई व्यक्ति किसी विशेष चीज जैसे फूल या मोमबत्ती पर ध्यान केंद्रित करता है, बस एकाग्रता की शक्ति बढ़ाने के लिए स्थिर रहना, चलने वाला ध्यान। पश्चिम में चिकित्सा बुद्ध ध्यान लोकप्रिय है, जहां लोग ध्यान प्रक्रिया को दवा की तरह मानते हैं। यह न केवल हमारी आत्मा में आध्यात्मिकता लाने में मदद करता है, बल्कि हमें स्वस्थ रहने में भी मदद करता है। निर्देशित बौद्ध ध्यान के माध्यम से कोई आध्यात्मिक मार्ग खोज सकता है। बौद्ध उपचार ध्यान में आध्यात्मिक पथों का पता लगाने के लिए 3 तरीके शामिल हैं। यहाँ आध्यात्मिकता प्राप्त करने के लिए बौद्ध ध्यान के 3 मार्ग बताए गए हैं। बुद्ध ध्यान में पहला प्रशिक्षण नैतिकता है, जिसे शिला के रूप में भी जाना जाता है, जो दिव्य विकास का आवश्यक आधार है। हालांकि बुद्ध ध्यान नैतिक बौद्ध दैनिक ध्यान के किसी भी नियम को शामिल नहीं करता है, निर्देशित बौद्ध ध्यान के तहत अभ्यास किया जाना चाहिए। इसमें किसी अन्य प्राणी को किसी भी प्रकार के नुकसान से बचने के लिए जीवन जीने के लिए कुछ नैतिक दिशा निर्देश शामिल हैं। बौद्ध भिक्षु ध्यान में दूसरा प्रशिक्षण समाधि है। नैतिकता सही ध्यान की ओर ले जाती है। बौद्ध धर्म का अभ्यास जो एक सरल जीवन को जन्म देता है। ध्यान जो किसी के मन को स्पष्ट करता है और तीसरे प्रकार के प्रशिक्षण प्रज्ञा के लिए तैयार करता है। गौतम बुद्ध ध्यान के तीसरे प्रशिक्षण में प्रज्ञा शामिल है, जिसका अर्थ है बुद्ध ध्यान के बारे में क्या कहते हैं। ध्यान का एकमात्र उद्देश्य अपने जीवन के